Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए दिसंबर मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं मकर राशि। तो पहले ना यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। शुरुआत आप कर रहे हो 8 ऑफ स्वॉर्ड के साथ। तो कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहा है पिछले 8 मंथ या 8 ईयर्स से आप ना किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में चल रहे हो। मीन्स ना तो आपको रास्ते नज़र आ रहे हैं ना आपको सोल्यूशन नज़र आ रहा है। प्रॉब्लम्स में आप फंसते चले जा रहे हैं। क्यों फंस रहे हैं? क्योंकि आप मे बी रियलिटी को देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में चल रहे हैं। आपको रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट दिया गया है या आपकी एनर्जीज एकदम ही ड्रेन आउट हो चुकी हैं। कोई बात नहीं है, दिसंबर मंथ में ये कार्ड आपकी लाइफ में चेंज ला सकता है अगर आप चाहें तो। कैसे देख रहे हो, यहाँ पे आपको सबसे पहले बोला जा रहा है आप जब तक चीज़ों को रियल वे में देखोगे नहीं तब तक आप कैसे एनालिसिस कर पाओगे। तो ये जो ट्रैप्ड सिचुएशन है इससे बाहर आइए, उसके लिए आपको सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। ये जो होपलेस आप हो चुके हो, अपनी होप को रीबिल्ड करना पड़ेगा। पिछले कुछ समय से ना इम्प्रिजन्ड कैटेगरी में चल रहे हो, मतलब इम्प्रिजन आप फील कर रहे हो ना, तो वो एनर्जीज रिलीज होंगी। ये सॉर्ड जो आपको चारों ओर से घेर के रखे हुए ना, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ये सॉर्ड्स रिलीज होंगे। और अगर आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज चली आ रही है, आपके घर की हो सकती है, आपके प्रोफेशनल लाइफ की हो सकती है, उसको आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। और ये ना आपकी एक एनर्जी बता रहा है कि आप में भी ओवरथिंकिंग वाली एनर्जी में ट्रैप्ड चल रहे हो। मतलब अगर आपको कोई बात हर्ट कर जाती है ना किसी पर्सन की, तो आप उसको कंटिन्यूस माइंड में रोटेट करते हैं। तो कई बार आपको समय निकल जाता है आपका और पता नहीं चलता है। तो ये ना करें। रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन आपके सहित मेजर एक्शंस लेना चाह रहे थे, लेकिन कुछ एनर्जीज उनको बांध रही थी, कुछ एनर्जीज उनको रोक रही थी। वो सिचुएशन से वो आगे बढ़ेंगे, एक मूवमेंट ले सकते हैं। ठीक है, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट का आना, सिचुएशन में चेंज का आना, वही ये कार्ड बता रहा है। ये आपके सेल्फ बिलीव को भी शो कर रहा है। तो आपका मीन्स जितना ज़्यादा सेल्फ बिलीव स्ट्रांग होगा अपने आप को लेके, अपने करियर को लेके, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। तो ना सबसे पहले अपना सेल्फ बिलीव स्ट्रांग करना पड़ेगा। मनी वाइज एनर्जीज आ रही है कि आप फाइनेंशियली क्राइसिस में चल रहे हो पिछले समय से, एक मनी मेकिंग प्रोसेस में नहीं जा पा रहे हो, प्रॉपर जॉब, आपका करियर सेट नहीं हो पा रहा है ना। तो दिसंबर मंथ में प्रॉपर आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कोई नया पर्सन एंट्री कर रहा है, कोई होप जो मैं बोल रही थी वो होप आपको नजर आ सकती है। यूनिवर्स आपको वो कब प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप डिजर्व करते हो, जो आपके माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स चले आ रहे हैं ना, स्टेबिलिटी उसमें आ पाएगी। वही ना ये कार्ड कुछ एडवेंचरस एनर्जी को भी शो करता है। तो दिसंबर मंथ में आपकी एनर्जी एडवेंचरस रहेगी, कहीं आप ट्रैवल पर जा सकते हैं। ये कार्ड बताता है रिकनेक्टिंग विद योर इनर चाइल्ड। तो पिछले समय से ना आप अपनी एनर्जी से कनेक्शन नहीं बना पा रहे थे ना, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, आपकी साइकिक पावर आपकी स्ट्रांग रहेगी, ओपन हार्ट के साथ आप आगे बढ़ रहे हो और विद इन अ मंथ आप न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या कोई नया पर्सन एंट्री कर रहा है या आपके ही पर्सन ना इस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर आके कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, किस साइड एक्शन लेना चाह रहे हैं। एक्चुअली ये कार्ड ना आपके हो या आपके पर्सन के हो, पॉजिटिव इमोशंस को शो कर रहा है और बता रहा है कि आप डे ड्रीमिंग ज्यादा करते हो। मैंने बताया ना टाइम आपका निकलता जाता है और आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हो, डे ड्रीमिंग में फंसे रहते हो, इल्यूजन वाली एनर्जी में फंसे रहते हो ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। वही ना ये कार्ड एक एंगेजमेंट का भी माना जाता है। तो विद इन अ मंथ आप एंगेज्ड हो सकते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग ना यहाँ पे अपनी ब्यूटी, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देने वाले हैं, अपने फैशन स्टाइल, इन सारी चीजों पे आपका ज्यादा फोकस रहेगा दिसंबर मंथ में। क्योंकि इस एनर्जी से आप जब आगे बढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कि आपकी लाइफ कितनी प्रीशियस है, आप कितने प्रीशियस हो, आप कितना पावरफुल पर्सनैलिटी रखते हैं। शायद आपने अपने ऊपर कभी ध्यान दिया ही नहीं। दिसंबर मंथ में आप ज्यादा से ज्यादा ना अपने लुक्स पे ध्यान दे सकते हो, अपने नॉलेज पे ध्यान दे सकते हो। अगेन देखो यहाँ कोई आपके लिए कप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ आपके लिए पेंटिकल दिया जा रहा है। दोनों ही पेजेस के कार्ड्स हैं। स्लो एंड स्टडी मूवमेंट है, लेकिन दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि कोई नया ऑफर लेके आपके साइड आ रहा है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है आपके करियर में
जो आपको हाइट्स पे लेके जाएगी, या जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, अपने करियर को ग्रो करना चाह रहे थे, अपने बिजनेस को ले जाना चाह रहे थे, वो फील्ड आपको नजर आएगी। अगेन ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कि यूनिवर्स आपके पूरे सपोर्ट में है, आपको सलाह जो आपको मिलनी चाहिए वो आपको दी जा रही है। और आपका पिछले कुछ समय से एक हेजिटेशन वाला बिहेवियर चला आ रहा था, मतलब आप एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे थे, अपने इमोशंस को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, या आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे ना, तो वो भी अपनी एनर्जीज आपको डिफाइन करना चाहेंगे दिसंबर मंथ में। इनका मूवमेंट स्लो ज़रूर है, लेकिन ये आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में मुझे लव, जॉय, हैप्पीनेस बहुत कुछ आते हुए देख रहा है। गेनिंग प्रॉपर्टीज आप दिसंबर मंथ में रखने वाले हो। लाइफ को लेके कैसे जाना है, लाइफ को डील कैसे करना है, इन सारी चीज़ों पे आपका फोकस रहेगा। यहाँ भी आप फोकस बना रहे हो, यहाँ भी फोकस बना रहे हो। इंटरेस्टिंग बात है, दोनों कार्ड्स में आपको बताया जा रहा है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझिए कि आप अपनी लाइफ में रीस्टार्ट कर रहे हैं। इस मूड के साथ एक नया शिफ्ट देखेंगे, तो बहुत कुछ चेंज आप देखोगे। और देखिए, मैं बोल ही रही थी न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, साइकिल का कार्ड आ गया, वर्ल्ड की एनर्जी आ गई, चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, आप गैदर कर रहे हो उसको और अपना ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव बनाओगे। यहाँ आप बिल्कुल भी निगेटिव लोगों को एंटरटेन नहीं करने वाले हैं, एंट्री देने नहीं वाले हैं, आपको जो सही लगेगा वो करोगे, बैलेंस बहुत अच्छा बनाओगे। वही ना, ये कार्ड एक मैरिज का भी माना जाता है, तो चांसेस बन रहे हैं कि विद इन अ मंथ आप या तो किसी की मैरिज अटेंड कर रहे हो, या अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, कंपैटिबिलिटी वाली एनर्जीज दिख रही हैं आपकी। और ये एक ट्रैवलिंग का कार्ड भी माना जाता है। विद इन अ मंथ आप ट्रैवल पर जा सकते हैं, जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा प्रेजेंट रहेगी, या नेचर लवर काइंड के पर्सन आप रहोगे ना, तो दिसंबर मंथ में आपको बहुत सारे ऐसे ऑफर मिलेंगे कि आप एक्सप्लोर कर सके अपनी लाइफ को। ऐसी साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है जो सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस आपको प्रोवाइड करेगी। अभी सबसे पहले चेक करते हैं एट ऑफ सॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है मकर राशि। एट ऑफ सॉर्ड के लिए कौन सी एनर्जीज क्लैरिफाई कर रही है, तो यहाँ पे कार्ड आ गया ग्रेट मैजिशियन का कार्ड आ गया। मतलब 8 नंबर का कार्ड था, वो 1 नंबर में कन्वर्ट हो रहा है। मैजिशियन ना आपकी पावर को जनरेट करने को शो कर रहा है। तो दिसंबर मंथ में मैंने बताया ना, पेज के साथ इंट्यूशन आपका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप जैसा चाहे वैसा मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे अपनी पावर्स को जनरेट कर रहे हो, और बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आप एक ऐसे मोड में जा सकते हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ को गेन करोगे, कंसंट्रेशन पावर आपका इंक्रीज होगा, साइकिक एबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है। मतलब आपको ना रियलाइजेशन हो जाएगा चीज़ों का कि कब आपको कौन सा स्टेप देना है। एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो रही है। अगर मैं आपके पर्टिकुलर रिलेशनशिप वाइज मैसेज बताऊँ ना, तो रिलेशनशिप में ये कार्ड बताता है एक डीपर लेवल का बॉन्ड बनना। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो रिसेंटली, उनके साथ ना आपका डीपर लेवल पे बॉन्ड बन सकता है। वो इमोशंस आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, या तो आप लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, या अगर आपको किसी का इंतजार है तो वो पर्सन एक प्रपोजल लेके आपके सही जा रहे हैं, या अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो किसी नए पर्सन से मिलने के चांसेस बन रहे हैं। ये कार्ड बताता है सोशलाइज होने को। तो आप दिसंबर मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा न्यू कनेक्शंस बनाने पे ध्यान देने वाले हैं। क्या कर रहे हो, मतलब अगेन वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है। अब देख रहे हो, यहाँ भी बॉटम से वर्ल्ड ही आया था और यहाँ भी वर्ल्ड आ गया, जो कि पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है। एक जो विश है, आपकी कोई डिजायर है, फुलफिल हो रही है, हैप्पी मूड में आप जा रहे हो, आपका ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। इतनी अच्छी पर्सनैलिटी आप रख रहे हो ना, तभी तो प्रपोजल्स आपके सही जा रहे हैं। और एक प्रपोजल नहीं, यहाँ पे 2 प्रपोजल आ रहे हैं, या मोर देन 2 भी हो सकते हैं एक्चुअली। तो आप ये हैप्पी मोड में हो, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस आप में बिल्ड हो रही है ना दिसंबर मंथ में, कि आप शाइन कर सकते हो। वर्ल्ड का आना आपकी डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है कि आप अपनी लाइफ को लेके कितना ज़्यादा डिटरमाइंड है, कितना पैशनेट है, कितना ज़्यादा एनर्जाइज्ड है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि आप सक्सेस को गेन कर रहे हो, अचीवमेंट को गेन कर रहे हो। और जब आपके करियर में आपको सक्सेस दिखना स्टार्ट हो जाती है, आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो जाती है, तो आपका ऑरा ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता है। आपके पर्सनैलिटी में ही चेंजेस आने लगते हैं, आपके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं। ये देख रहे हो कितना हैप्पी कार्ड है। तो आप एक हैप्पी मूड में रहने वाले हो, है ना। फुलफिलमेंट आपको फील होगा, चारों ओर से एक ऐसे मोड का आना जहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट है आपकी, वो फुलफिल हो रही है। मतलब एक ब्राइटर मोड में जा रहे हो। और एक मैंने बताया ना, साइकिल कंप्लीट होके एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकती है। रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है कि आप
अपने पर्सनल चैलेंजेस को जो फेस करते आ रहे हो, जो ऑब्स्टिकल्स को फेस करते आ रहे हो, उसको ओवरकम करके आगे बढ़ोगे। मतलब अब आपको जो फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मोड चला आ रहा था ना कैप्रिकॉर्न, वो रिलीज हो रहा है। स्टार्टिंग जरूर आपने 8 ऑफ सॉर्ड के साथ की, कार्ड्स कितने पॉजिटिव हैं। ओके, क्या कर रहे हो, रिपीटेड एनर्जीज आ रही है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, यहाँ भी प्रपोजल है, यहाँ भी प्रपोजल है, यहाँ कप है तो यहाँ भी कप है, लेकिन फ्लावर के साथ। तो ये आपके कोई ऐसे पर्सन है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, या जिस पर्सन से आप मूव ऑन कर चुके हैं, एक्चुअली वही पर्सन री एंट्री आपकी लाइफ में कर रहे हैं, या कोई नया पर्सन है जो आपको ये लव प्रपोजल लेके आ रहे हैं। यहाँ पे लव लेटर भी है, यहाँ पे कुछ फ्लावर्स भी हैं, यहाँ पे यूनिकॉर्न्स की एनर्जीज भी है जो आपको सपोर्ट करेंगे। और एक्चुअली इन्हीं की ब्लेसिंग समझिए कि ये कोई नया पर्सन एंट्री ले रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये ज़रूरी एक देख रहे होगे मस्कुलाइन एनर्जी का कार्ड है, बट ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप किसी फीमेल पर्सनैलिटी का वेट कर रहे हो तो वो भी आपकी लाइफ में एंट्री कर रही है, जो अपने इमोशंस आपको डिफाइन करेंगी, ठीक है। बहुत अच्छे कार्ड आपके लिए निकले हैं मकर राशि। और सबसे मेन चीज़ है, आपके रिलेशनशिप में मुझे मेजर चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप आपका इम्प्रूव हो रहा है। रिलेशनशिप में आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो उसके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। नाइट ऑफ कप्स का आना आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ को भी बता रहा है, तो करियर में भी आप शाइन कर रहे हो, एक्टिव मोड में आ रहे हो, और रिलेशनशिप में भी। दोनों एनर्जीज़ को ना बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। देखिए, मैं बैलेंस की बात कर रही थी, बॉटम से क्या तो भी कार्ड आ गया, 2 ऑफ पेंटिकल्स। इम्बैलेंसिंग जो एनर्जी चली आ रही थी, इसमें ही तो आपको बैलेंस बनाना है। ना करियर को आप डील कर पा रहे हो, ना रिलेशनशिप पे ही फोकस बना पा रहे हो, इम्बैलेंस्ड चल रहे हो। यही एनर्जी आपके पर्सन की चली आ रही है, वो भी बैलेंस बनाएंगे। तो ये जो आपका जगलिंग सिचुएशन चली आ रही है, इससे आप बाहर आओगे। और अगर आपके पास ऑप्शंस, चॉइसेस ज़्यादा होंगी, सही ऑप्शन को चूज करिए। रश वे में डिसीजन ना लें, किसी की बातों में आकर कोई डिसीजन ना लें। आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स है दिसंबर मंथ के लिए। अभी चेक कर लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। दिसंबर मंथ में ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है। चैरियट, मूवमेंट का कार्ड आ गया। लाइफ में आप मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, किसी पर्सन से गाइडेंस ले रहे हैं। कोई एज अ मेंटोर आपकी लाइफ में आ सकता है, या आप एज अ मेंटोर किसी की लाइफ में काम कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट के साइड आगे बढ़ोगे। ये कार्ड एक ट्रैवल की एनर्जीज को भी बता रहे हैं, तो हार्ड चांसेस बन रहे हैं कि आप कहीं स्पिरिचुअल प्लेस जा सकते हैं अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स के साथ। गेट टुगेदर का कार्ड भी माना जाता है, तो आप कुछ पुराने फ्रेंड्स या अपने ही पर्सन से मिलने की एनर्जीज है, तो आप उनसे मिल सकते हैं। कुछ तो ऐसा कार्ड ये बता रहा है जो आप इंतज़ार कर रहे थे, पेशेंस रखे हुए थे ना, वही आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या आ रहा है दिसंबर मंथ में आपके साइड। यहाँ पे जो कार्ड आया है द रिडल, ओके, आप देख रहे हो यहाँ पे एक ट्रायंगल वाली एनर्जी है। मतलब आपकी रिलेशनशिप में जो थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था, रिलीज होगा। उलझा हुआ जो आप फील कर रहे थे, फंसा हुआ फील कर रहे थे, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। फ्री स्पिरिट के साथ आप आगे बढ़ोगे। डार्कर मोड से ना आप एक ब्राइटर मोड में जा रहे हो। आप देख रहे हो यहाँ सारे में लाइट्स प्रेजेंट है। दिल में क्या है, एक प्रेशियस स्टोन प्रेजेंट है। मतलब आप प्रॉब्लम्स में ना खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम्स में सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो, और जब आप एक्शन लेते हो ना, तभी आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप लाइफ में ग्रो करोगे तभी भगवान आपका साथ देते हैं। मतलब अपने साइड से जब एफर्ट्स लगाते हो, ठीक है। और अगर आप बैठे रहोगे, नेगेटिव मोड में रहोगे, तो कैसे एनर्जीज वर्कआउट होंगी। तो अगर आपको चाह रहे हो कि यूनिकॉर्न्स आपकी मदद करे, भगवान आपकी मदद करे, थोड़ा आगे बढ़िए। चैरिट वही शो करता है। यूनिवर्स आपकी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन को भेज सकते हैं जो आपको स्ट्रैप्ड से निकालने की कोशिश करेंगे। देन यहाँ पे हंटर शो ही कर रहे हैं कि आप भाग के ब्राइटर मोड में जा रहे हो। मैं यहाँ पे डार्क कार्ड की बात कर रही थी। यहाँ पे आपके मूवमेंट का कार्ड है, वो भी आप ब्राइटर लाइट के साइड जाना, येलोइश मोड में जाना। यहाँ पे आप देख रहे हो हॉर्सेस एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ भी यूनिकॉर्न्स की मैं इसको कार्ड मानूंगी, क्योंकि ये यूनिकॉर्न का साइन ही है जो आपको आगे लेके जा रहा है। मतलब दिसंबर मंथ में अगर कोई एनर्जी आपके लाइफ में हाईलाइटेड रहेगी तो वो यूनिकॉर्न्स की रहेंगी, क्योंकि वही आपको रास्ता बताएंगे, वही आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वही आपकी लाइफ में चेंज ला रहे हैं, हैप्पी मोड में आपको लेके जा रहे हैं। आपकी खुशियाँ, आपकी डिज़ायर्स फुलफिल हो रही हैं, तो उनको अपने साथ लेके चलिए। और जितना ज़्यादा आप लॉयल रहते हो ना, उतना ज़्यादा यूनिकॉर्न्स आपके फेवर में काम करते हैं, ठीक है। तो कोई गलत काम ना करें। देखते हैं यूनिकॉर्न्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं अपने साइड से। इंट्यूशन मिड ऑफ द रीडिंग, इंट्यूशन का मैसेज में आने आपको बहुत बार दिया। यूनिकॉर्न्स आपको गाइड करेंगे, इंट्यूशन को फॉलो करिए। आप
कई बार अपने मीन्स लाइफ में फंस जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है अपने थर्ड आई चक्रा को ओपन करना है, इंट्यूशन को फॉलो करना है, एक्टिवेट रहना है, स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है। मे बी कुछ लोगों के यहाँ पर्पल कलर या लकी रह सकता है दिसंबर मंथ में, आपके लिए येलो कलर की एनर्जी भी है, लकी दिख रहा है आपके लिए, या आपकी कुछ स्लीपलेस नाइट्स निकली आ रही हैं पिछले समय से, वो रिलीज होंगी। एक प्रॉपर स्लीप आपको लेना पड़ेगा। ओके, अभी देखते हैं, आप एक रिलैक्सिंग मोड में भी जा रही हो। एक्चुअली आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है, आप चाहें स्टोन को घर पे वर्क प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, ऐसा पेपर अपने मोबाइल में लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव स्टोन आया, अमेजोनाइट स्टोन। तो ये मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। मैं क्या बोलती जा रही थी अभी, जितना ज़्यादा आप लॉयल रहोगे, जितना ज़्यादा आप प्योरिटी के साथ आगे बढ़ोगे, उतना ज़्यादा यूनिवर्स आपके फेवर में काम करेंगे। तो दिसंबर मंथ में आप कम्युनिकेटिव हो रहे हो, आपका माइंड में पीस आ रहा है, सच्चाई का आप साथ दे रहे हो और डिफेंसिव बन रहे हो, लविंग आपका नेचर रहेगा, एक्सप्रेसिव आप हो रहे हो, और जो फियर अफ्रेड वाली सिचुएशन चली आ रही थी वो रिलीज़ हो रही है। एक बहुत ही पॉजिटिव मूड के साथ आगे बढ़ोगे, मतलब आपकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी कि हर कोई उसे मैच नहीं कर सकता है। ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल की आपकी पर्सनैलिटी जाएगी, क्योंकि आप मैजिशियन निकला हुआ था ना, तो टॉप ऑफ द पोजीशन आप रहोगे। देन अगर मैं अमेजोनाइट की बात करूँ ना, तो आप देख ही सकते हो अमेजोनाइट यहाँ पे ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर भी आपका लकी रह सकता है। अमेजोनाइट का आना आपके लिए ना एक्सप्रेसिव बनाने को बोलता है, तो आप ये मत सोचिए कि आप बहुत ज़्यादा शाय नेचर रखते हैं या आप जो कहना चाह रहे हैं अपने पर्सन से या करियर में वो चीज़ बोल नहीं पाते हो आप, तो वो एनर्जीज रिलीज होंगी, आप एक्सप्रेसिव होगे। और मैंने जो बताया ना, आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स एबनॉर्मल चले आ रहे हैं पिछले समय से, वो नॉर्मल हो पाएंगे। मे बी आपको फियर है, एंजाइटी है, तभी आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं हो पा रही है, वो सही हो पाएगी। आप मतलब अभी तक कुछ भी बोल देते थे बगैर सोचे समझे, तो लोगों को वो चीज़ें हर्ट करती थी, तो आप कुछ लविंग वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं जिसमें लोग आपकी बातों को समझे भी और प्यार से डील भी करें। ठीक है, और ये कार्ड बता रहा है ये स्टोन एक्चुअली आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगा, बैलेंस आप बहुत अच्छे से बना पाते हो और आप ना अपनी एनर्जी से कनेक्ट हो पाते हो, सबसे पहले अपने आप से कनेक्शन बना पाते हो। और अगर आपके रिलेशनशिप में जो नेगेटिव एनर्जीज चली आ रही थी ना, वो रिलीज़ होंगी, आप एक डीपर लेवल पे अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाओगे। और ना ये स्टोन आपकी लाइफ में एबंडेंस प्रोस्पेरिटी लाने का काम करता है। जो ब्लॉकेजेस आपकी एनर्जीज में चले आ रहे हैं वो ब्लॉकेजेस को रिमूव करेगा। ठीक है, मतलब ये स्टोन ना एक फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जीज दोनों की एनर्जी को रखता है। आप तभी बैलेंस बनाओगे ना, अगर आप ज़्यादा रनर का काम करोगे तो वो भी सही नहीं है, ज़्यादा चेजर का काम करोगे तो वो भी सही नहीं है, तो बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ना है। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।